हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर इवनिंग सेशन। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया जो है उसे हमने फिनिश किया था लास्ट 3-4 वीडियोज़ में। तो जो पॉलिटिकल डिवीज़न है इसे भी हम लगभग 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। करने को तो हम इसको एक वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते थे, बट हम नहीं चाहते कि हम कोई चीज़ मिस करें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर वो चीज़ कवर करें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया क्या होता है। तो अगर हम डिवीज़न की बात करें, पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करेंगे तो पॉलिटिकल डिवीज़न होता है हमारा जब भी हम क्या करते हैं, किसी एरिया को, ठीक है, ज्योग्राफिकली क्या करें, डिवाइड करें इनटू सब पार्ट्स। तो बात आ जाती है कि हमने क्यों करना है। किसी भी कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम उसे सब पार्ट्स में डिवाइड क्यों करेंगे। तो सब पार्ट में जो डिवाइड करने का रीज़न रहता है हमारा वो ये रहता है कि हम उस कंट्री को क्या कर सकें, बेटर एडमिनिस्टर कर सकें। ठीक है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेटर हो सके, मैनेजमेंट जो है बेटर हो सके, उस एरिया की डेवलपमेंट जो है हम अच्छे से कर सकें। देखें, अगर हम बात करें हमारी पूरी कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जैसे अगर हम इंडिया के हेड की बात करें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो अकेले ही पूरी कंट्री को नहीं देख सकते। ठीक है, पूरी कंट्री की मैनेजमेंट को वो नहीं देख सकते। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक कंट्री को डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम हमारी इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री जो है इंडिया, इसे डिवाइड किया गया है स्टेट्स में। फिर अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया डिविजन्स में। ठीक है, अगर हम डिविजन्स की बात करें, जैसे हमारे अगर JNK की बात करेंगे तो जम्मू डिवीज़न हो गया, कश्मीर डिवीज़न हो गया। तो फिर डिवीज़न को फिर से डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट ले लें आप, ठीक है, तो क्या किया जाता है, स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में, एंड डिवीज़न को डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है तहसील्स में, तहसील्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स में, एंड सो ऑन। ये चलता रहता है। बिल्कुल छोटे लेवल पे भी क्या किया जा सके, एडमिनिस्टर किया जा सके उस एरिया को। पॉलिटिकल डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल डिवीज़न जो है ये कौन करता है, ये ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है एज अगर हम बात करें हमारे फिजिकल डिवीज़न की। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप ये हमारे इंडिया का मैप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लद्दाख वाला एरिया है, ये JNK हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। इन सारे एरियाज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन से एरिया को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, या कौन सा एरिया कब बना, कैसे बना, उनकी कैपिटल्स क्या है। यही सारी चीज़ें जो हैं आपकी पॉलिटिकल डिवीज़न में आती हैं। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा एरिया जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, जैसे आपको यहाँ राजस्थान दिख रहा होगा, पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जो हमने पॉलिटिकल डिवीज़न में याद रखने हैं या फिर हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करें, अगर हमारी अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1.38 बिलियन है। तो अगर बात करें हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो कौन आ जाता है हमारे पास, चाइना आ जाता है। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, एंड सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है, हमारा इंडिया आ जाता है। फिर अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से जो हमारा इंडिया है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो एरिया के हिसाब से जो हमारी कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अगर हम एरिया के हिसाब से हम बात करें तो रशिया जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, कनाडा सेकंड पे, चाइना थर्ड पे, यूनाइटेड स्टेट्स फोर्थ पे। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 3-4 आपको याद रखने होते हैं, और हमारा इंडिया जो है वो कितने नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है। आगे बात करें तो इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है हमारे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा पॉपुलस डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की है वो कौन है, इंडिया ही है। अगर हम इंडिया के ऑफिशियल नेम की बात करें तो इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ओके, ऑफिशियल नेम जो इंडिया का है वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसे भी आप याद रखेंगे, या फिर उसे क्या बोला जाता है, भारत गणराज्य बोला जाता है। इंडिया जो है ये यूनियन है किस चीज़ का, स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का। मतलब इंडिया जो हमारा पूरा है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिलके बनता है। इंडिया को बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ देने के लिए या बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए हमने क्या किया है, इंडिया को डिवाइड किया है 28 स्टेट्स में एंड 8 यूनियन
टेरिटरीज़ में। वो 28 स्टेट कौन कौन सी है और यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम हमारी स्टेट की बात करें, जैसे मैंने कंट्री की बात की थी, को हमारे कंट्री के हेड जैसे प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अगर हम ऑफिशियली बात करें तो प्रेसिडेंट हैं हमारे कंट्री के हेड, ठीक है। बट जो बात करें हम हमारे पीएम की, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को देखते हैं तो वो कौन आ जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम हमारी स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट या फिर हर एक यूटी का जो होता है वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है हमारे पास, जो क्या करती है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को फुलफ़िल करती है। इंडिया के अगर हम गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहता है हमारे पास इंडिया में। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे लीगल सिस्टम की, तो जो ऑफिशियल लीगल सिस्टम हमारी कंट्री का है वो क्या है, ओरिजिनल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जो हमारे ओरिजिनल सोर्स है हमारी कंट्री के लीगल सिस्टम का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो नॉमिनल हेड रहता है हमारी कंट्री का वो कौन रहता है, प्रेसिडेंट जो है वही रहता है हमारी कंट्री का नॉमिनल हेड। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो हैं हमारे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हमारे पास कौन रहते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियली बात करें तो हेड ऑफ़ द हमारी स्टेट या फिर जैसे कंट्री, ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, हमारी पूरी की पूरी कंट्री, तो वो कौन है, हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। बट ऑफिशियली यहाँ पे जो देखते हैं हमारी पूरी कंट्री को, तो वो कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसकी हेल्प से ये सब करते हैं, वो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से, ठीक है, जो मिलके क्या बनाते हैं, जैसे जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। तो उनकी हेल्प से प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारी कंट्री को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। हमारा जो इंडियन लेजिस्लेचर है ये मिलके बना है दो हाउसेस से, ठीक है। एक हो गया हमारा लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, एंड सेकंड वन आ जाता है हमारा राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ये सब चीज़ें आई होप आपने पहले भी पढ़ी होंगी, तो आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि इंडियन जो हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये दो हाउसेस से मिलके बनता है। एक हो गया हमारा लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, एंड सेकंड वन आ जाता है हमारा राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या कौन से हाउसेस हैं हमारे, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के ये दो हाउसेस हैं हमारे। अगर हम बात करें एपेक्स बॉडी की, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया की आ जाती है। एपेक्स बॉडी मतलब हाईएस्ट बॉडी, ठीक है, सबसे सुप्रीम जो हमारे पास रहता है इंडिया में वो कौन है, वो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो लीगल सिस्टम को फॉलो करता है। और उससे नीचे जब हम बात करें तो फिर हमारे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, फिर जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम डिवीज़न ऑफ स्टेट्स की, जो मैंने बोला आपको कि एक्चुअल में पॉलिटिकल डिवीज़न होता क्या है। तो हम बात करेंगे हमारी डिवीज़न ऑफ स्टेट्स की, कि हमने स्टेट्स को कैसे डिवाइड किया, हमारी कंट्री में स्टेट्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो बात करें हम सबसे पहले हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स की, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में, हमारा नॉर्दर्न वाला पार्ट जो मैंने आपको फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में भी बड़े अच्छे से ये चीज़ें दिखाई हैं। तो ये वाला एरिया रहता है हमारा, लद्दाख हो गया, JNK हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये वाला एरिया कौन सा रहता है हमारा, ये वाला एरिया रहता है हमारा नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट, ये वाला एरिया जो आपका वेस्टर्न पार्ट, एंड नीचे जो आ जाएगा वो हमारा सदर्न पार्ट आ जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है, हमारी नॉर्थ में कौन कौन सी स्टेट्स पड़ती हैं। तो जब भी हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो नंबर 1 पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ, अभी तो सर ने बताया, ऊपर JNK लद्दाख वो कहाँ गया। तो हमारा JNK और जो लद्दाख की हम बात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं वो अब स्टेट नहीं रही है, वो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं। तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज़ को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम स्टेट को फिनिश करने के बाद उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ पे आ जाएंगे। पहले हम स्टेट की बात कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न स्टेट की जब हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आ गई हमारी फर्स्ट स्टेट जो हमारी नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल रहती है हमारे पास वो क्या रहती है, शिमला रहती है। मैक्सिमम लोग तो यही अभी तक समझते होंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है, बट हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो भी अब 2 कैपिटल्स हैं, समर की अलग से एंड विंटर की अलग से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे JNK में भी क्या है, जो विंटर कैपिटल है वो अलग है एंड समर कैपिटल जो है वो अलग है। तो सिमिलरली क्या है हमारे पास, जो हिमाचल प्रदेश है इसकी जो समर की कैपिटल है वो कौन सी है, शिमला है, एंड जो विंटर कैपिटल है वो कौन है, धर्मशाला, ठीक है। ये कब बनी धर्मशाला, यहाँ की विंटर कैपिटल, ये बनी है 2017 में। किसने बनाई, वीरभद्र सिंह जो वहाँ के CM थे 2017 में, उन्होंने धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल बनाया, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश के बारे में, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को पॉलिटिकल डिवीज़न में पढ़ने की।
सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं हमारे उत्तराखंड पे, जो हमारी सेकंड नॉर्दर्न स्टेट है, ठीक है। इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इसमें भी क्या है, विंटर कैपिटल जो है वो अलग से है एंड जो हमारी समर कैपिटल है वो अलग से है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो हमारी विंटर कैपिटल है वो रहती है देहरादून एंड जो समर कैपिटल है वो है बरारसैन, ठीक है। ये है हमारी समर कैपिटल कहाँ की, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो है ये कब बना स्टेट, ये स्टेट बना है 27 नवंबर 2000 में। और ये स्टेट किस स्टेट से निकला है, ये निकला है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड था ये एक ही स्टेट हुआ करती थी, यूपी। तो बाद में यूपी से जो है हमारा उत्तराखंड अलग किया गया, कब, 27 नवंबर 2000 में जो उत्तराखंड है ये यूपी से निकाला गया। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ, एक तो नेपाल के साथ एंड सेकंड वन तिब्बत के साथ। और अगर हम उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो उत्तराखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास रहती है वो कौन सी है, हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। एक बार मैप पे चलते हैं, हम उत्तराखंड को देख लेते हैं। ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। ये आपको उत्तराखंड दिख रहा होगा, ये यहाँ पे चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से नेपाल के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको याद भी रखनी है, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूपी की कैपिटल की। तो हमारे पास जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल रहती है वो कौन सी है, हमारे पास लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश जो है हमारा यूपी है, ये लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि हमारे इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन सी स्टेट में है, वो है हमारी यूपी में। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप यूपी के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। यूपी को डिवाइड किया गया है 18 डिविजन्स में, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि यूपी में कितनी पॉपुलेशन होगी जो उसको 18 डिवीज़न में डिवाइड किया गया। अगर हम हमारे जे की बात करें तो जे को सिर्फ 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, बट यूपी को 18 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं यूपी में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स रहती हैं हमारी यूपी में, ओके। तो ये 3 चीज़ें अभी तक जो मैंने यूपी के बारे में बताई आप ये याद रखेंगे। फर्स्ट वन क्या आ जाता है हमारे पास, यूपी की कैपिटल क्या है हमारे उत्तर प्रदेश की, लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है ये लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो रहती है हमारे इंडिया में वो कौन सी स्टेट में, हमारे यूपी में है, ठीक है। यूपी को 18 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं हमारे बॉर्डर शेयरिंग की। तो यूपी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, कहाँ पे, नॉर्थ में। और यूपी जो है वो 8 इंडियन स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया एंड छत्तीसगढ़ हो गया। तो यूपी के बारे में क्या क्या आपने याद रखना है जब भी आप बॉर्डर की बात करेंगे। यूपी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, एक तो एक ही नेपाल के साथ शेयर करता है टू द नॉर्थ, ठीक है। यूपी के नॉर्थ में हमारे पास क्या पड़ जाता है, नेपाल पड़ जाता है। अगर हम इंडियन स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो 8 इंडियन स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पंजाब की। तो हमारी पंजाब की जो कैपिटल रहती है वो क्या रहती है, हमारी पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, ओके। इसके बारे में हम इतना ही याद रखेंगे। जैसे आपको वाघा बॉर्डर भी पता है, वो कहाँ पड़ता है, हमारे पंजाब में ही पड़ता है। तो पंजाब जो है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। पंजाब को माना जाता है ब्रेड बास्केट और ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी पंजाब को बोला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप पंजाब के बारे में याद रखेंगे कि पंजाब को क्या बोला जाता है, ब्रेड बास्केट या फिर ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हरियाणा की, तो हरियाणा की जो कैपिटल हमारे पास रहती है वो रहती है चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब की कैपिटल भी क्या रहती है, चंडीगढ़ रहती है। हरियाणा की कैपिटल भी हमारे पास क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे जो हरियाणा को था ना पंजाब से अलग किया गया, क्योंकि आप पंजाब की लैंग्वेज जानते हैं, पंजाब की लैंग्वेज क्या रहती है, पंजाबी रहती है। बट जो हरियाणा के लोग हैं उनकी लैंग्वेज जो हरियाणवी अलग है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे ना हरियाणा को जो पंजाब से अलग किया गया कब, 1 नवंबर 1966 में। पहले ये भी क्या थी, एक ही स्टेट हुआ करती थी। बाद में 1966 में जो हरियाणा है इसे पंजाब से अलग किया गया और हरियाणा क्या बन गया, हमारे पास एक अलग से स्टेट बन गई जिसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ ही है, ओके। तो ये थी हमारी नदर्न स्टेट्स, 5 स्टेट्स जो मैंने बताई, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी वेस्टर्न स्टेट्स के ऊपर। तो वेस्टर्न स्टेट्स की जब आप बात करोगे तो सबसे पहला स्टेट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान की कैपिटल क्या है हमारे पास, जयपुर है। ठीक है, राजस्थान के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे पिंक सिटी। राजस्थान को बोला जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। मैक्सिमम टाइम चांसेस होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन बने हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो राजस्थान को बोला जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की तो जयपुर जो है ना वो राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाता है हमारे पास, जयपुर आ जाता है, जो राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो जयपुर जो है वो क्या है, राजस्थान की कैपिटल है, और राजस्थान को क्या बोला जाता है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो बात करें राजस्थान को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे जयपुर की तो जयपुर को नाम दिया गया आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ठीक है, किसे नाम दिया गया है, जयपुर को नाम दिया गया आइलैंड ऑफ ग्लोरी। तो ये नाम किसने दिया, ये नाम दिया हमारे फेमस जो इंडिया के साइंटिस्ट थे डॉक्टर सीवी रमन। उन्होंने नाम दिया था जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जयपुर को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो जाना जाता है पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जयपुर को क्या बोला जाता है, पेरिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो राजस्थान में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, राजस्थान को बोला जाता है। ओके, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारे पास, जयपुर है। जब लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की जयपुर है, तो फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी बोला जाता है। ये नाम किसने दिया, डॉक्टर सीवी रमन ने दिया, जो इंडिया के बहुत ही फेमस क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जयपुर की ही फिर से हम बात कर रहे हैं, जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ओके, तो बात करें अगर हम हमारे राजस्थान की, वापस राजस्थान पे आ जाते हैं। राजस्थान जो है ना ये लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया की जब हम बात करेंगे। ठीक है, हमने पॉपुलेशन की बात की तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कहाँ पे है, हमारे यूपी में है। ओके, तो हम एरिया वाइज की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट जो हमारे इंडिया का रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारे पास राजस्थान। और अगर हम बाई पॉपुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो राजस्थान है ना ये 7th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। ओके, आपने ज़्यादा जो है वो एरिया वाइज इसे याद रखेंगे, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट है, आपसे लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट चीज़ें ही पूछी जाती हैं मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में। इंटरनेशनल बाउंड्री पे आ जाते हैं, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री अपना पाकिस्तान से शेयर करता तो है, पाकिस्तान से तो बहुत सारे स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सी स्टेट है, हमारी राजस्थान है। ठीक है, जब तक आप लोग मैप नहीं देखेंगे ना तो हमें लगता रहेगा शायद जम्मू कश्मीर ही जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, बट ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो लार्जेस्ट बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा स्टेट है हमारा, वो है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में क्या क्या आपने याद रखना है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी का नाम दिया किसने, डॉक्टर सीवी रमन ने। जयपुर को ही पेरिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान जो हमारा क्या रहेगा, लार्जेस्ट स्टेट रहेगा। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान के साथ सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है वो भी हमारा कौन है, राजस्थान है। तो ये वाली चीज़ें आप जो है राजस्थान के रिलेटेड याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे गुजरात पे। कैपिटल गुजरात की गांधीनगर, इजी वन याद रख सकते हैं आप जी से जी। तो हमारी गुजरात की कैपिटल क्या रहती है, गांधीनगर रहती है। ठीक है, गुजरात जो है इसका क्या कोस्ट लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, कितना 1600 किलोमीटर है। तो अब आप बोलोगे सर ये कोस्ट लाइन क्या है, तो आप ये कोस्ट लाइन अगर समझना चाहते हैं तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वाला वीडियो देख लें, आपको उसमें ये कोस्ट लाइन वाली चीज़ें सारी की सारी पता चल जाएंगी। फिर भी मैं आपको एक बार मैप पे भी लेके चलता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से। तो कोस्ट लाइन की जब हम बात करेंगे तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, जो किसी भी सी ओशन के साथ वाला एरिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो ये शेयर कर रहा है ना हमारा, कौन सा कर रहा है, गुजरात कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ उड़ीसा भी दिख रहा होगा, है ना, आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, तो ये सारे अपना जो इनकी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात से कम है। तो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन वाला एरिया है वो किसका हमारे पास, गुजरात का है। ठीक है, तो गुजरात का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है कितना, 1600 किलोमीटर है हमारे पास। तो अगर हम गुजरात की सिटी की बात करें तो गुजरात की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी हमारे पास रहती है वो रहती है अहमदाबाद। यह भी याद रखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इस चीज़ को याद रखें।
तो गुजरात जो है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ये भी अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करेगा, पाकिस्तान। मतलब आप बात याद रख लें इतना कि जब भी हम वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, नदर्न स्टेट्स की बात करें, जब आप नदर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो नेपाल आपको दिखेगा इंटरनेशनल बाउंड्री में, चाइना भी आपको दिखेगा इंटरनेशनल बाउंड्री में। और जब भी आप वेस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको कौन दिखेगा, पाकिस्तान ही दिखेगा, क्योंकि वेस्ट में तो हमें पाकिस्तान ही पड़ रहा है ना साथ में। तो वेस्टर्न स्टेट्स की जब भी आप बात करेंगे तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते आपको पाकिस्तान के साथ ही दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल रहती है हमारे पास वो रहती है मुंबई, ठीक है। आप सबको होप ये चीज़ तो पता होगी, हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल क्या रहती है, मुंबई रहती है। और विंटर कैपिटल जो है वो भी आप याद रखेंगे। अभी तक तो आप मुंबई को ही याद करते चल रहे हैं, बट अपने नागपुर भी याद रखना है कि महाराष्ट्र का जो विंटर कैपिटल है वो क्या है, नागपुर है। मेन कैपिटल की बात करेंगे यहाँ पे तो मेन कैपिटल मुंबई ही रहेगा, ठीक है, बट विंटर कैपिटल जो है नागपुर भी है हमारे महाराष्ट्र का। अगर हम 2011 सेंसस की बात करेंगे तो मुंबई जो था मोस्ट पॉपुलस सिटी और इन इंडिया है। कब की बात कर रहा हूँ मैं, एज़ पर 2011 सेंसस। उसके बाद तो अभी तक सेंसस कंडक्ट नहीं करवाया गया, तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। हमारा जो 2021 वाला सेंसस था वो कब होने जा रहा है, ये भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर के सेशन में ये चीज़ें बताई हैं। तो आप मुझे बताएंगे जो हमारा 2021 में सेशन होने जा रहा था सेंसस का वो अब कब होगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारा महाराष्ट्र है ये कहाँ लाइक करता है, हमारा कोंकण कोस्ट पे लाइक करता है। अब बात आ गई यहाँ पे सर ये कोंकण कोस्ट क्या है, तो अगर आपको कोंकण कोस्ट के बारे में जानना है, मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का वीडियो देख लें, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन सब चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो पूरा देखें। उनको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमारे 6 पार्ट्स में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को, तो वो सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आप पहले देख लें, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो एरिया वाइज अगर हम बात करें, महाराष्ट्र जो है ना 3rd लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर से बात आ गई, 1st मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा आ गया हमारे पास, यूपी आ गया है, ठीक है। एरिया की जब भी आप बात करेंगे तो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सा आ जाएगा हमारे पास, राजस्थान आ गया। एंड 3rd लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन आ गया हमारे पास, महाराष्ट्र आ गया। एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो कौन सा आ गया वो भी हमारे पास महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो महाराष्ट्र की है वो कौन सी है हमारे पास, मराठी रहती है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं गोवा पे, जिसकी कैपिटल हमारे पास क्या है, पनाजी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम गोवा की बात करेंगे तो कोंकणी वहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो 1961 में क्या हुआ, एक सेकंड, 1961 में क्या हुआ हमारे पास, जो इंडिया है ना, वेट, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि 1961 में ना, देखो 1961 तक जो हमारा गोवा था ना ये पुर्तगीज़ के अंडर ही था, ठीक है। ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी किसके अंडर था, हमारा पुर्तगीज़ के अंडर था हमारा गोवा वाला पार्ट। तो गोवा कब हमारा लिबरेट हुआ, 1961 में ना इंडिया ने जो है पनाजी वाला एरिया और बाकी का जो रेस्ट ऑफ गोवा था ये पुर्तगीज़ से क्या किया, यहाँ से आज़ादी दिलाई इस एरिया को। तो जब ये आज़ादी दिलाई गई, एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, जो ऑपरेशन इंडियन आर्म फोर्सेस ने चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था हमारे पास ऑपरेशन विजय, ठीक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय नाम से एक ऑपरेशन चलाया, ठीक है, जब कब 1961 में। और उसी ऑपरेशन के दौरान इंडिया ने लिबरेट करवाया हमारा पनाजी एंड रेस्ट ऑफ गोवा का जो बाकी वाला पार्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाती है हमारी सेंट्रल स्टेट्स जो हमारी मिडल में आ जाएंगी, ठीक है। आपके वेस्टर्न वाली स्टेट्स होगी, आपकी नदर्न पार्ट वाला आपका एरिया भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे सेंट्रल स्टेट्स पे आ जाते हैं, फिर हम चलेंगे हमारी ईस्टर्न स्टेट्स पे। तो हम सेंट्रल स्टेट की जब भी बात करेंगे तो पहली हमारे पास कौन सी आ जाएगी, मध्य प्रदेश, बिल्कुल इंडिया के सेंटर में पड़ता है ये। तो इसकी कैपिटल क्या है हमारे पास, इसकी कैपिटल है हमारे पास भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश जो हम एरिया वाइज बात करेंगे तो 2nd लार्जेस्ट स्टेट है हमारे पास बाई एरिया की जब आप बात करेंगे। और मध्य प्रदेश जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, हनी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। बस ये 2 चीज़ें आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रख लें। पहली चीज़ कैपिटल क्या है, भोपाल है। सेकंड, ये 2nd लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। तो अभी मैंने बताया आपको 1st लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया राजस्थान, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, होप आप नहीं भूलेंगे इस चीज़ को बार बार रिपीट करने से, ठीक है। तो 1st लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सा आ गया हमारे पास, राजस्थान आ गया। तो 2nd लार्जेस्ट कौन सा आ गया हमारे पास, मध्य प्रदेश आ गया। और मध्य प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है, हमारा हनी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल हमारे पास क्या रहती है, यहाँ पे रायपुर रहती है छत्तीसगढ़ की कैपिटल, ठीक है। जो हमारी छत्तीसगढ़ है ना, ये बिल्कुल इंडिया के कहाँ पे पड़ती है, सेंट्रल पार्ट में पड़ती है हमारी, कौन सी,
छत्तीसगढ़। पहले जो छत्तीसगढ़ हुआ करता था ये पार्ट हुआ करता था मध्य प्रदेश का, ठीक है। किसका पार्ट हुआ करता था? मध्य प्रदेश का। तो बाद में ये अलग किया गया कब? 2000 में जो है छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ और एक हमारे पास एक नया स्टेट बना, किस नाम से? छत्तीसगढ़ के नाम से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेट जो सेंट्रल स्टेट आ जाएगा वो आ जाएगा बिहार। बिहार की कैपिटल की अगर हम बात करें तो पटना क्या है? बिहार का कैपिटल है। पटना कहाँ लोकेटेड है? पटना लोकेटेड है सदर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। रिवर गंगा के सदर्न बैंक में हमारा लोकेटेड है बिहार। और बिहार जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। क्या है? थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर से बात आ गई, फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन क्या बताया था? यूपी बताया था सर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी आ गया। हमारे पास जो बिहार है ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम सेंसस 2011 की बात करेंगे तो बिहार जो है ना मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो यूपी में है बट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया हमारी कौन सी रहती है? हमारी बिहार रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की जो कैपिटल हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी? रांची जो है झारखंड की कैपिटल है। तो झारखंड कब बना स्टेट? ये 15 नवंबर 2000 में क्या बना? झारखंड क्या बना? स्टेट बना। पहले ये किसका पार्ट हुआ करता था? बिहार का ही पार्ट हुआ करता था झारखंड पे, ठीक है। छोटा नागपुर और संथल परगनास जो है ये भी कब बने? इनकी डिवीज़न भी कब हुई? 2000 में ही हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या रहती है? कोलकाता रहती है। कोलकाता हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा हुगली रिवर के बैंक पे लोकेटेड है हमारा कौन सा? कोलकाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोलकाता जो है वो कौन से रिवर बैंक पे लोकेटेड है? तो हुगली रिवर के बैंक पे जो हमारा लोकेटेड है क्या? कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है हमारा कौन सा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्योंकि अब हम बात कहाँ की कर रहे हैं? ठीक है, सेंट्रल इंडिया की बात करें ना, तो वेस्ट बंगाल थोड़ा कहाँ पे पड़ेगा? हमारा थोड़ा वेस्टर्न एरिया में पड़ता है। जो वेस्टर्न पार्ट की जब भी आप बात करेंगे तो वहाँ पे आप पाकिस्तान को भूल जाइए, आप चाइना को भूल जाइए, ठीक है। आप याद रखेंगे कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल बाउंड्री आपको पड़ेगी ना, तो वो कौन सी मिलेगी? बांग्लादेश ही मिलेगी। मैं पहले बताया कि वेस्टर्न पार्ट की जब आप बात करेंगे तो वेस्टर्न पार्ट में आपको कौन सी बाउंड्री मिलेगी? इंटरनेशनल पाकिस्तान, ठीक है। नदन की बात करेंगे आपको चाइना मिलेगा, आपको नेपाल मिलेगा। और जब भी आप ईस्टर्न एरिया की बात करेंगे तो आपको कौन सी बाउंड्री मिलेगी? बांग्लादेश मिलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे यहाँ पे उड़ीसा की। तो उड़ीसा का जो हमारे पास कैपिटल रहता है वो कितना रहता है? भुवनेश्वर रहता है। और ये 8th लार्जेस्ट स्टेट है हमारे एरिया वाइज एंड 11th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। इसके अलावा इसके बारे में आपको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यही थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ठीक है। और उड़ीसा की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है। उड़ीसा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे किन की है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हमारे उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद हमारी रह गई हैं सदर्न वाली स्टेट्स एंड रह गई हमारे पास कौन सी? ईस्टर्न वाली स्टेट्स। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 30 मिनट्स का ऑलमोस्ट हो चुका है। तो जितना मैंने आपको अभी तक बताया, आपको मैंने सेंट्रल स्टेट्स बताई, ठीक है, आपको मैंने हमारी नदर्न स्टेट्स बताई और मैंने आपको क्या बताया? आपको हमारी वेस्टर्न स्टेट्स बताई, ठीक है। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई है वो आप बिल्कुल याद रखेंगे। उससे आपको इंटरनेशनल बाउंड्री याद रखना बिल्कुल ईजी रह जाएगा कि आपकी जो भी स्टेट रहेंगी कौन सी वाली? हमारी नदन वाली स्टेट्स, ठीक है। नदन वाली स्टेट्स में आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम या तो पाकिस्तान मिलेगा या फिर चाइना मिलेगा, ठीक है, या फिर नेपाल। तो ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको मिलेंगी हमारी नदन स्टेट्स में। जब भी आप वेस्टर्न स्टेट्स पे आ जाओगे तो सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री आपको मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी? पाकिस्तान। बिल्कुल बिना टेंशन लिया पाकिस्तान को टिक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपको पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप बात करोगे हमारी ईस्टर्न की, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स की आप जब भी बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। तो ईस्टर्न हमने अभी पढ़ा नहीं है, डिस्कस नहीं किया है, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल आप याद रखेंगे ये चीज़ भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें मैंने आपको बताए हैं, होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर MCQs भी लेके आएंगे। तो अगर अभी तक अपने बिगनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ें। वहाँ आपको सारी की सारी जो नोट्स की PDFs हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।